शुगर आगाही मुहिम मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, और अगर मैं आगाही फैला सकती हूँ ना शुगर के मर्ज़ के बारे में, तो आप भी फैला सकते हैं। किस तरह? वीडियोस को गौर से देखा करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। शुगर एक मर्ज़ नहीं है। शुगर हम अपनी लाइफस्टाइल यानी अपने खाने पीने, अपने रहन सहन से हमें ये मर्ज़ लग जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ की बात मैं कर रही हूँ। और जब हमें ये पता लगता है तो कम से कम 10-15 साल पुरानी हिस्ट्री इसकी होती है। अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग बहुत अर्ली एज में अपने टेस्ट करवाते हैं और फिर उनको पता चलता है कि जी हम अभी प्री डायबिटीज़ में हैं, या खुदा न खास्ता जब अचानक शुगर का हमला होता है ना किसी के ऊपर, तो फिर तो वो 250-300 हालत गैर हो जाती है बंदे की। उस वक्त तो आपको फ़ौरन इमरजेंसी वाली कंडीशन होती है। उस वक्त तो फिर पता चलता है कि जी आपको तो शुगर है। मैं ये चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ ये चीज़ें शेयर करें, और हम पहले पता लगाएं कि भाई शुगर मर्ज़ नहीं है, शुगर को कंट्रोल कैसे करें। अगर आप असल वजह के ऊपर काम नहीं करेंगे, शुगर आपकी कभी कंट्रोल नहीं होगी, ना दवाओं से होगी, ना ये जो खाने पीने में ऊपर नीचे आप कोशिशें कर रहे हैं इससे भी नहीं होगी। बहुत सी मेरी वीडियोस हैं जिसमें मैंने फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के बारे में ख़ास तौर पे लोगों को बताने की कोशिश की है कि फास्टिंग ग्लूकोज क्यों ज़्यादा होती है। आपको वीडियो का लिंक भी आ रहा होगा, आप बेशक जाके देखें। और भी यूट्यूबर हैं, उनसे आप पब्लिक अवेयरनेस ले सकते हैं कि फास्टिंग शुगर क्यों बढ़ती है। आज की वीडियो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसी वीडियो में मैंने आपको एक रेमेडी बतानी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, सबके काम आने वाली है, सब उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीका भी बताऊंगी, डोज भी बताऊंगी, कितना अरसा यूज़ करनी है ये भी बताऊंगी। टाइप 2 डायबिटीज़ यानी शुगर का मर्ज़, जब इंसान को पता चल जाता है कि शुगर आपको हो गई है, तो आपने अब केयर करनी शुरू करनी है। और अगर आपको अभी नहीं पता, आप समझ रहे हैं कि आपका जो पिछले साल गुजरे हैं वो बहुत गलत खाना पीने का आपका स्टाइल था, या वक्त गलत था, या आप मीठा चावल रोटी बहुत ज़्यादा खाते थे, वॉक बहुत ज़्यादा कम करते थे, मसल एक्सरसाइज बहुत कम करते, इसके ऊपर रिसर्चेज मौजूद हैं कि जब तक आप अपने बॉडी मतलब आप हैवी वेट उठाने वाली एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, आप अपने बड़े मसल्स की एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे, आपको ब्लड शुगर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के अंदर बनना शुरू हो जाएगी। और वो फिर सामने तब आती है जब मसला ख़राब हो जाता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा जो लबलबा है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है, उसको कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है कि इंसुलिन जो है वो आपके ग्लूकोज को डायरेक्ट करता है कि अब आपने ग्लूकोज आपकी बॉडी में आ गया है, और अब आपके सेल्स की तरफ उसको पुश करता है कि आप उसके सेल्स उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि ये जो हमारे सेल्स हैं ना, हमारे जिस्म के जो सेल्स हैं, इसको एनर्जी के लिए, ताकत के लिए ग्लूकोज चाहिए होता है। ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? वो हमें अपने खाने से मिलता है। खाने पे भी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं कि एक होती है इंस्टेंट आपको एनर्जी चाहिए, जैसे गाड़ी में फ्यूल डलवाना है और उसको स्टार्ट करके आपने कहीं लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको कार्ब्स चाहिए होते हैं, हेल्दी कार्ब्स, वो फ़ौरन एनर्जी देते हैं आपको। प्रोटीन और बाकी चीज़ें आपको कब चाहिए होती हैं? फैट, जो आपको वक्त ज़रूरत के ऊपर आपको वो काम आती हैं। अच्छा, तो हम बात करें कि जब आप खाते हैं तो आपकी वो सेल्स, अब जब सेल्स आपके काम ही नहीं कर रहे, आपने कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, एक्सर्शन वाला आपका लाइफस्टाइल ही नहीं है, आप ना खेतों में जाते हैं, ना आप कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ना आप वॉक करती हैं, तो फिर आपकी फास्टिंग शुगर तो ज़्यादा आएगी ना। फास्टिंग क्यों ज़्यादा आती है? इसलिए ज़्यादा आती है कि इंसुलिन के दो काम हैं। अब असल जो ऑर्गन आ रहा है वो है जिगर। जिगर सबसे बड़ा वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, बेइंतहा काम कर रहा है। इतना लोड है जिगर के ऊपर, हम समझते हैं कि जी हमने खा लिया, इंसुलिन ने अपने काम कर लिया और हमारी तो ग्लूकोज ठीक नहीं आ रही जी, हमारा तो HbA1c भी ज़्यादा है, हमारी रैंडम फास्टिंग भी ज़्यादा है। भाई आपके जिगर ने बचपन से अब तक जो बोझ उठा रहा है आपका जिगर, पहले उसको तो समझ लें। आज की यही है आगाही मुहिम मेरी कि हमने अपने खाने पीने, अपने जो गैर ज़रूरी अद्वियात, गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स, जिगर ने क्या क्या काम करने हैं आपके। जिगर ने ग्लाइकोजन की शक्ल में आपकी ग्लूकोज एक्सेस ग्लूकोज को, इंसुलिन कहता है अब तुम इसको स्टोर कर लो। अब जितनी ग्लूकोज मैंने इस्तेमाल करनी थी कर ली,
मतलब जितनी मैंने एक्सर्शन की, जितना मैंने काम किया, जितना मेरी बॉडी को चाहिए था, जितना मेरे ब्रेन सेल्स को चाहिए था, जितने मेरे, अब जो ज़्यादा शुगर है ना, जो ज़्यादा ग्लूकोज है, वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है लिवर को, यानी जिगर को, कि इसको स्टोर कर लो। अब जिगर उसको ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करता है, यानी अपने सेव रखता है अपने पास। किस लिए रखता है? अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना के भेजा था कि जब हम रोज़ा रखे हुए होंगे, फास्टिंग में होंगे, या हम सो रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली जिगर जो है वो हमारे खून के अंदर उसको ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है, पहले उसको तब्दील करता है वो ग्लूकोज में, फिर खून में शामिल कर देता है। अब एक तो ये काम हो गया जिगर का। दूसरा काम, बाइल एक सॉल्ट है जिसको वो रिलीज़ करता है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाता है लिवर। दो काम कर रहा है, दो नहीं बल्कि मैं तो कह रही हूँ हज़ारों काम करता है ये। बाइल को जमा कर देता है कहाँ? हमारे पित्ते के अंदर। बाइल का काम है चिकनाई के ऊपर काम करना, चिकनाई को डिज़ोल्व करना। अब टाइप 2 डायबिटीज़, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है ऐसे लोगों को। पहले ये होती है, मैं देख रही हूँ सारे पेशेंट्स में, शुगर का मर्ज़ बाद में सामने आता है। क्या कि वो जिगर जब फैट के साथ भी लड़ रहा है, काम कर रहा है, तो उसको पता ही नहीं चल रहा। वो क्या कर रहा है कि जब रात का टाइम है या आप काम ही नहीं कर रहे, वो उसको समझ ही नहीं आ रही। ज़िंदगी के 20-25 साल गुजरने के बाद जिगर इतना थक चुका है कि वो कंफ्यूज हो रहा है। वो फिर ग्लूकोज बनाता है और ब्लड में डाल देता है। उसको ब्लड में ऑलरेडी पड़ी हुई ग्लूकोज की समझ नहीं आ रही। तो हमने क्या करना है? हमने अपने जिगर को डिटॉक्सिफाई करना है। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है। हमने अपने जिगर के बर्डन को लो करना है। कैसे करना है उसकी रेमेडी आपको बताती हूँ। और आपने काम करना है अपने लिवर के ऊपर, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब आम इंसान को समझ नहीं आती इंसुलिन रेजिस्टेंस। मैं कहती हूँ कि असल में इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, जिगर को पता ही नहीं चल रहा कि ऑलरेडी ग्लूकोज मौजूद है। वो ग्लूकोज बना रहा है, ब्लड में छोड़ देता है, स्टोर कर लेता है, और वो कंफ्यूज है। उसके ऊपर भी फैट आ चुकी है, उसने फैट को मेटाबोलाइज भी करवाना है बाइल के ज़रिए। तो आपको मैं बताऊं कि रोज़ाना कितना ग्लूकोज जो है वो आपके ब्लड में रिलीज़ करता है आपका जिगर। 180 से 220 ग्राम तक ऑलमोस्ट ग्राम पर डे, यानी 24 घंटे के अंदर वो आपके खून में शुगर को शामिल करता रहता है जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं, यानी जब आपको खाना खाने के बीच में जो आपका वक्फा आता है, जब आप रोज़े की कैफियत में होते हैं। तो ये कम से कम 122-125 मिलीग्राम पर मिनट बनते हैं। तो आप ये देखें कि जब अगर वो कंफ्यूज है, अगर वो नहीं गेस कर पा रहा, उसका भी एक रिलेशन है ब्रेन के साथ। हर ऑर्गन का ताल्लुक है आपके दिमाग के साथ, ठीक है। तो अब इसके लिए 2-3 टिप्स भी आपको बताऊंगी इंशाल्लाह, जैसे हर वीडियो में बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके ऑर्गन्स क्लॉक की तरह सही काम करना शुरू करते हैं, तो हमने 2-3 काम करने हैं। कि एक तो हमने अपने नाश्ते, खाना पीना जो भी है, एक टाइम फिक्स कर लें। मैंने कुछ ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं, मेरी कोशिश है कि मैं उनको स्क्रीन पे लाऊं, मैं उनसे इंटरव्यू करूं, मैं आप लोगों को उनसे मिलवाऊं। मैं हैरान होती हूँ उनकी हेल्थ, उनकी सेहत, उनकी उम्र देखकर। उनके बेटे भी मुझे अच्छे खासी उम्र के लगे। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, जी कुछ हो जाए, अपने वक्त पे खाना खाते हैं, वक्त पे नाश्ता करते हैं, और ऐसे लोग बहुत लंबी उम्र पाते हैं। देखिए, हम ये सब कुछ इसीलिए करें ना कि हमारी उम्र बढ़ जाए, थोड़ा सा हम लॉन्ग हेल्दी लाइफ गुजार लें, इसीलिए कर रहे हैं ना हम ये सारी मेहनत। तो आपको मेहनत का फिर रायगा क्यों ना करें कि आप वक्त पे खाना खाएं, अपने लिवर पे काम करें, कम से कम दवाओं से दूर रहें, कम से कम दवाएं इस्तेमाल करें, ज़्यादातर दूर रहें दवाओं से, नेचुरल चीज़ों को फॉलो करें। कोई भी एक मेरा कहवा उठा लें, आराम से इस्तेमाल करें उसको आप। अच्छा, अब आपको बतानी है वो रेमेडी, वो है होम्योपैथिक रेमेडी, सेलिबम मेरियानम, बहुत मशहूर है। मिल्क थिसल भी इसको कहते हैं, होम्योपैथी में हम इसको कहते हैं कार्डिस मेरियानिस। और इसकी आपने 30 पोटेंसी ले लेनी है, अच्छी कोई भी जर्मन कंपनी की 30 पोटेंसी आपने 15 दिन इस्तेमाल करनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे। 15 दिन इस्तेमाल कर लिए, 15 दिन रोक दें। अगला महीना आ गया, 15 दिन फिर कर लें। कम से कम 2 महीने करें, गैप दें,
مجھے بتائیں، میرا لنک ہوتا ہے ڈسکرپشن میں، واٹس ایپ پہ شیئر کریں گے، ڈاکٹر صاحبہ ہم نے منگوائی، استعمال کیا، ہمیں یہ فائدہ ہوا. اپنے جگر کو ہیلدی کریں. اور یہ شوگر آگاہی مہم ہے، یہ بہت، اس کے اوپر میرا کام ہے، میری ورکنگ ہے، میرا، آپ یوں سمجھیں میرے زندگی کا تجربہ ہے. اور جب تک آپ کا جگر ہیلدی نہیں ہے آپ کو شوگر ریورس نہیں ہو سکتی، آپ چاہے جو مرضی کر لیں. 60-70 سال کی عمر کے بعد لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں، 70-75 کے بعد، وہ جی ہمیں تو شوگر ختم ہو گئی جی، بس اللہ کا شکر ہے. بھائی شوگر ختم نہیں ہو گئی، آپ کا جگر ختم ہو چکا ہے. وہ جو جگر گلائکوجن کو سٹور کر کر اور آپ کو خون میں دے رہا تھا اور بے تکا دے رہا تھا اور آپ پریشان تھے اور دوائیوں کے شاپنگ کے بیگ بھر بھر کے آپ کھا رہے تھے، وہ تھا سارا مسئلہ. تو جب جگر ہی ختم ہو گیا، جگر ہی بیچارہ ہینڈز اپ کر گیا، تو وہ تو شوگر تو آپ کی ختم ہونی ہے پھر. ٹھیک ہے، نہ وہ گلائکوجن کو سٹور کر رہا ہے، نہ وہ آپ کو دے رہا ہے، نہ وہ آپ کو انرجی دے رہا ہے. مسل آپ کے ویک ہو چکے ہیں، آنکھیں آپ کی کمزور ہو گئیں، گردے آپ کے کمزور ہو گئے. تو کیا لینا ہے؟ کارڈس میریانس 30 پوٹینسی، کوئی بھی جرمن، 15 دن یوز کریں، صبح دوپہر شام، 15 دن روک دیں. پھر نیکسٹ منتھ آئے، 15 دن کریں، 15 دن روک دیں. مجھے ضرور شیئر کریں واٹس ایپ میں. چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.